Good morning. Welcome to JKICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का आपको जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, तो प्लीज आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए. तो विदाउट वेटिंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. First news of the day is Iran begins enriching uranium in the new breach of nuclear deal. तो यहाँ पे किसी न्यूक्लियर डील के बारे में बात हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियर डील. और उस डील का नाम क्या था? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA. ये जो न्यूक्लियर डील थी ये साइन हुई है 2015 में बिटवीन P5 कंट्रीज. कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ P5 कंट्रीज हैं, और वो P5 कंट्रीज कौन कौन सी है? फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, यूएसए एंड रशिया. तो ये जो डील हुई है ये साइन हुई है बिटवीन P5 प्लस 1 कंट्री. तो 1 कंट्री, और जो 1 कंट्री का नाम है वो क्या है? जर्मनी. ठीक है, P5 प्लस 1 कंट्री एंड ईरान के बीच में. तो ये डील 2015 में साइन हुई. तो अकॉर्डिंग टू दिस डील, ये जो डील थी इसमें क्या था? इसमें जो ईरान को बोला गया था कि आपको यूरेनियम जो एनरिच करना है वो कितना करना है? 208.5 kg. तो ये यूरेनियम एनरिच करने की जो कैपेसिटी थी वो कितने केजी थी? 208.5 kg. इससे ज्यादा जो ईरान है वो न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसको, जो यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक कंपोनेंट है जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज होता है. न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज यूरेनियम. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज U-235. तो U-235 क्या है? इट इज यूरेनियम. ठीक है, तो ये जो डील साइन हुई है ये इन कंट्रीज के बीच में हुई है, और ईरान पे लिमिटेशंस कितनी लगा दी कि आप 200 किलो से ज्यादा जो है यूरेनियम यूज, मतलब एनरिच का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन. कितने किलो से ज्यादा नहीं कर सकते? 208.5 किलो से ज्यादा आप जो है इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते. ठीक है, बट अब ये जो है 2018 में क्या हुआ था? 2018 में यूएस ने इस डील से बाहर आने का ऐलान कर दिया था. क्यों? यूएस को लगता था कि कुछ जो है ईरान जो है वो खुद से ही क्या कर रहा है? यूरेनियम एनरिच कर रहा है, और ये डील को क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है. ठीक है, तो ईरान ने अभी रिसेंट जो कल की न्यूज ये आई है कि ईरान ने फिर से इन अ न्यू ब्रीच ऑफ न्यूक्लियर डील, बोला जा रहा है कि फरवरी तक ईरान ने जो न्यूक्लियर एनरिच कर लिया है वो मोर देन 100 kg, और लिमिटेशंस कितनी लगाई थी इस पे कि 208 किलो से ज्यादा ये एनरिच नहीं कर सकता है. तो ये क्यों लिमिटेशंस जो है ईरान पे लगाई जा रही है? क्योंकि सबको लगता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का सोच रहा है, इसलिए वो इतना यूरेनियम को जो है एनरिच कर रहा है. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ व्हाट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ये एक क्या है? ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है. ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है, और इसका फॉर्मुलेशन कब, ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? ये थी 1958. ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी है. ये किसके लिए? इसका व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एजेंसी? ये क्या देखता है? ये देखता है कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है, पीसफुल यूज हो इसका. ठीक है, पीसफुल माने कमर्शियल यूज. ठीक है, तो ये 1958 में ये एजेंसी बनती है. तो जिस ईरान ने ये ब्रीच किया है न्यूक्लियर डील को, और वो कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी है? उस फैसिलिटी का नाम है, कहाँ पे न्यूक्लियर यूरेनियम जो है उसको एनरिच किया गया है. ये ईरान में एक फैसिलिटी है. क्या नाम है इस न्यूक्लियर फैसिलिटी का? फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी. ये आपसे किसी भी केएस या यूपीएससी के एग्जाम से आपसे ये जो जगह है ये पूछी जा सकती है कि फॉर्डो न्यूक्लियर
ये कौन सी कंट्री में है, ठीक है। तो ये तो रहा कि ईरान ने फिर से जो है इस न्यूक्लियर डील का ब्रीच किया है फर्दर यूरेनियम को एनरिच करके। तो ये पहली न्यूज आज की जो थी ये रही। Now, what is the headquarter of where is the headquarter of International Atomic Energy Agency? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपसे हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो जिसमें से ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। वीना, वीना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो ये वीना जो है ऑस्ट्रिया में। तो ये रही आपकी जो पहली न्यूज थी कि ईरान ने क्या कर दिया है, फिर से इस डील को ब्रीच करने की कोशिश की है। तो ये डील या सैंक्शंस ईरान पे बेसिकली क्यों लगाए गए थे? क्योंकि 2015 से पहले भी ईरान पे जो थी कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई थी। इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या होती है? इकोनॉमिक सैंक्शंस वो होती हैं कि आप जो है किसी भी कंट्री के साथ जो है ट्रेड नहीं कर सकते, कहीं से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, कहीं से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उस वजह से क्या हुआ, ईरान को जो इकोनॉमिकली वो बहुत वीक होता जा रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, तभी ईरान जो था इस डील को मानने के लिए तैयार हो गया था, ताकि जो यूएन ने या यूएस ने या यूरोपियन यूनियन ने पे उस पर सैंक्शंस लगाई थी वो उसको रिमूव कर सके। तो दैट्स द फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे इज अब हम सेकेंड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, बजट सेशन, ठीक है। ये कल की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बजट सेशन जो है वो आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 फरवरी से। नाउ व्हाट इज सेशन? सेशन होता क्या है? सेशन होते हैं पार्लियामेंट के कुछ, जहां पे सेशन में होता क्या, पार्लियामेंट अपने डे टू डे अफेयर के बारे में डिस्कस करता है, पॉलिसीज फ्रेम करता है, पॉलिसीज को बनाता है, ठीक है, लॉज बनाता है, फिर वो जो बिल्स पहले आते हैं फिर वो बिल्स लॉ बन जाते हैं। तो वो सब कहाँ होता है? सेशन पे होता है। तो मैं बजट सेशन की बात करती हूँ, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ सेशन है, ठीक है, 3 तरह के सेशन है। पहला सेशन बजट सेशन। तो अभी कौन सा मंथ है? यस, फरवरी से मई के बीच में जो सेशन होता है उसको कहते हैं हम बजट सेशन। सेकेंड इज मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन कब से कब होता है? जुलाई से सितंबर के बीच। एंड थर्ड इज विंटर सेशन, नवंबर से दिसंबर के बीच। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल 85 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 85 टॉक्स अबाउट कि दोनों सेशन के बीच में जो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के से ज्यादा दोनों सेशंस के बीच में टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के सेशंस हैं, ठीक है, तो 12 महीने होते हैं, तो 3 टाइप के सेशन तो आराम से मैक्सिमम 6 मंथ्स तो आते नहीं है। बट अगर ड्यू टू सम ट्रेजेडी जैसे अभी कोरोना के चलते विंटर सेशन जो है वो नहीं हुआ पार्लियामेंट में, ठीक है, तो बट अब जो होगा बजट सेशन होगा, फिर बजट सेशन लास्ट कौन सा सेशन हुआ? मॉनसून सेशन हुआ। तो इन दोनों सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 85 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेशन के बारे में बताता है कि दोनों सेशन के बीच में 6 महीने का टाइम पीरियड से ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो कब बैठेगा और कितने टाइम के लिए या कितने दिनों के लिए कोई सेशन जो होगा वो होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ बजट की। अब मुझे बताओ क्या जो बजट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? द वर्ड बजट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं। The word budget is not mentioned in our constitution. Then budget mention नहीं है तो फिर क्या mention है उसकी जगह? आर्टिकल 112 में बजट की जगह एनुअल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है रादर देन द वर्ड बजट। ठीक है, क्या मेंशन है? आर्टिकल 112 या 112 टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्या मतलब है इस वर्ड का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये गवर्नमेंट की एक स्टेटमेंट है जो किसके बारे में बात करती है? ये एक स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करती है। सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच टॉक्स अबाउट द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो रहा आपका बजट। तो बजट सेशन अब स्टार्ट होने वाला है 1 फेब से। तो बजट सेशन बेसिकली 2 सिटिंग्स में बैठता है। लाइक पहले जैसे अब आपका बजट पेश होगा, और बजट कौन पेश करता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बजट पेश होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आपका बजट लेके आती है। कब लेके आती है? 1 फेब। तो ये बजट आपका जो है वो पेश होता है। फिर जब बजट सेशन 7-8 दिन तक चलता है, उसके बाद 1 मंथ का गैप होता है। 1 मंथ के गैप के बाद फिर से आपका ये जो बजट सेशन है वो होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। अडॉप्ट अ हेरिटेज, ये एक स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है जिसका नाम है अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम। एंड इट इज इनिशिएटिव ऑफ 2 मिनिस्ट्री। ठीक है, 2 मिनिस्ट्री कौन कौन सी है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो स्कीम्स के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपसे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो स्कीम है, लाइक कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की आपसे वो पूछ सकते हैं, और वो पूछते हैं दिस स्कीम्स का कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। तो ये जो स्कीम है अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम, इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मैं टूरिज्म की बात कर रही हूँ। टूरिज्म तो आपके एग्जाम में लाइक जेकेएसएसबी में तो ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन 27th ऑफ सितंबर हर साल। ठीक है, एवरी ईयर 27 ऑफ सितंबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो आपको डेज के क्वेश्चन जेकेएसआई के एग्जाम में, चाहे जेके कांस्टेबल का एग्जाम हो या केएस का एग्जाम हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये स्कीम जो है ये किसके बारे में बात करती है? ये बात करती है कि पब्लिक कंपनीज, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है, या प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कॉर्पोरेट्स जो हैं वो क्या करें? वो किसी हेरिटेज साइट को, ठीक है, किसी हेरिटेज साइट को या किसी टूरिस्ट साइट को क्या करें? अडॉप्ट करें। अडॉप्ट करने का क्या मतलब है? किसी भी साइट को, किसी जो भी हेरिटेज साइट है या कोई टूरिस्ट साइट है, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, इन साइट को क्या करें? अडॉप्ट करें। और अडॉप्टेशन के बाद इनको जो बेसिक एमिनिटीज होती है, एक होती है बेसिक एमिनिटीज, अदर वन इज एडवांस एमिनिटीज, इन दोनों एमिनिटीज को क्या करें? इंप्रूव करें। ठीक है, टू इंप्रूव द बेसिक एज वेल एज एडवांस एमिनिटीज ऑफ द हेरिटेज, ताकि टूरिज्म जो है वो बढ़ सके। ठीक है, तो इनको हम, जो ये प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज होंगी, ये क्या बनेंगी? ठीक है, इसको हम लिप्ट्रास बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए, स्टार्टिंग में मिनिमम टाइम पीरियड के लिए 5 साल के लिए बनेंगी। तो ये क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। एज सच इसके लिए कोई बिडिंग नहीं होती। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड होता है, हर एक प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उनमें क्या होता है? एक सीएसआर, एक सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक डिपार्टमेंट होता है।
ठीक है, जिसको उसमें क्या होता है कि नेट प्रॉफिट जो कंपनीज हैं वो अपना यूज करती है किसके लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप जो है कितना परसेंट, वैसे तो CSR फंड 2% होता है, तो आप अपना जो फंड है वो यूज करें इन बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इनको ये बोला जाता है मॉन्यूमेंट विथड्रॉल्स। तो ये इनिशियल टाइम पीरियड कितना होगा, 5 ईयर होगा, उसके बाद एक्सटेंड हो सकता है। तो बेसिक एमिनिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी, बेसिक एमिनिटीज में आपके लाइक ड्रिंकिंग वाटर, ये टॉयलेट्स, ये सब बेसिक में आएगा। और एडवांस में जैसे कोई अच्छी कैंटीन वहां खोलनी है, ठीक है, तो ये सब एडवांस में आएगा। तो ये फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 5 साल के लिए होगा, उसके बाद एक्सटेंड हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज नो बिडिंग इन्वॉल्व इन इट, जस्ट कॉर्पोरेट्स को अपना CSR फंड यूज करना है और ये जो है बेसिक एमिनिटीज को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये रही आपकी ये स्कीम जो है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये हर एक एग्जाम UPSC से लेके JKSI का या कांस्टेबल के एग्जाम तक आपसे ये स्कीम्स जो हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड जो मिनिस्ट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कौन सी स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे इज केरला ऑन अलर्ट आफ्टर बर्ड फ्लू इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। केरला में जो है वो हाई अलर्ट हो गया है, किसकी वजह से, बर्ड फ्लू की वजह से। कल केरला में एक न्यूज आई थी कि 200 डक्स जो हैं वो मरी हुई पाई गई, और जब उसकी टेस्टिंग हुई है तो उसमें कौन सा जो सब टाइप है इन्फ्लुएंजा A वायरस का H5N8 वो पाया गया है। अब इट इज अ वायरल डिसीजेस, ठीक है, वायरस है ये। वायरस की क्या है, सब टाइप बेस्ड ऑन 2 सरफेस प्रोटीन। ये जो H है और N है, ये है क्या, ये बेसिकली क्या है, ये सब टाइप है किसके, 2 सरफेस प्रोटीन के। और वो जो सब टाइप है वो क्या है, पहला जो H है हेमाग्लूटिनिन, HA इसको बोलते हैं हेमाग्लूटिनिन, एंड द अदर इज न्यूरामिनिडेज। तो ये जो आप सब टाइप्स हैं, आपसे पेपर में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि हेमाग्लूटिनिन जो प्रोटीन है इज रिलेटेड टू व्हिच डिजीजेस, ठीक है। तो आप याद रखना, इट इज रिलेटेड टू एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, या बर्ड फ्लू, ठीक है। तो हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है जिसका सब टाइप कल जो मैंने आपको बताया H5N1 था, ठीक है। तो आज जो मैं आपको सब टाइप बता रही हूँ H5N8 है। और ये सब टाइप्स क्या है, बेसिकली ये जो है ये सब टाइप है किसके, 2 सरफेस प्रोटीन के, ठीक है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इट इज कंटेजियस। कंटेजियस का क्या मतलब है, ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स को ये फैलती है। क्या ये ह्यूमंस को में फैलती है, बिल्कुल फैलती है, ह्यूमंस में भी ये ट्रांसमिट होती है। बट अभी तक ऐसा सच कोई केस देखने में नहीं मिला है इंडिया में कि ह्यूमन में जो इसका H5N8 का कोई स्ट्रेन जो है वो पाया गया है। हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंडिया हैज बीन चूजन एज द को-चेयर ऑफ द IUCN सपोर्टेड APAP, ठीक है। APAP क्या है, एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज अथॉरिटी, ठीक है। तो पहले मैं बात करती हूँ, इंडिया की जो है वो पहले को-चेयर किसके पास थी, APAP की, एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज अथॉरिटी। पहले ये को-चेयर थी साउथ कोरिया के पास, और अब ये को-चेयर किसके पास आ गई है, इंडिया के पास, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ